बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइंस। हमने क्या करना है, हमें इक्वेशन गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशन को हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रियल लाइन लगानी है, फिर हमने सॉल्यूशन को उस पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 है हमारे पास 12x प्लस 30 इज इक्वल टू है -6 के। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होती हैं वो एक साइड पे ले जाते हैं, जो x वाली वैल्यूज होती हैं वो एक साइड पे रखते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे कांस्टेंट 30, तो हम क्या करेंगे, 12x को इसी साइड पे रहने देंगे, 30 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर के माइनस का 6 एज इट इज, 30 इधर प्लस का है तो ये इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें 12x एज इट इज, अब माइनस का 6 है, माइनस का 30 है, माइनस माइनस प्लस, साइन हमारे पास माइनस की आ जाएगी। 30 में हमने 6 को ऐड किया तो हमारे पास हो जाएगा 36, लेकिन साइन हमारे पास क्या आएगी, माइनस की आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें x के साथ है हमारे पास 12, अब हमारे पास ये जो 12 है हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का x -36 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू है 12 3 आर 36 होता है हमारे पास। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास -3 वैल्यू तो आ गई है, अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उससे पहले स्टूडेंट्स हम इसको चेक कर लेते हैं, आया कि ये जो -3 इसका आंसर आया है ये सही है या गलत है। ठीक है, हमें चेक करने का उन्होंने क्वेश्चन में कहा नहीं है, लेकिन बुक वालों ने हमें चेक करके दिया हुआ है। ये देखें स्टूडेंट्स, उन्होंने पहले आंसर निकाला है, फिर उसको चेक किया है कैसे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4 इंटू ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करके x की, तो उन्होंने चेक किया हुआ है, आया कि हमारे पास आंसर सही है या गलत है। तो हम कर लेते हैं इसको चेक, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ गया हमने वहां पे चेक ना किया तो हमारा जो है एग्जामिनर क्वेश्चन गलत ही ना कर दे। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू है -3 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू है -6 के। तो 12x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -3 प्लस 30 एज इट इज इक्वल टू है -6 के। अब हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 3 आर -36 प्लस 30 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू है -6 के। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास माइनस का 36, ये है हमारे पास प्लस का 30, तो 36 में से 30 को माइनस किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू है माइनस के 6 के। ठीक है, सो x इज इक्वल टू है -3 इज द सॉल्यूशन बिकॉज इट मेक द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या बन रही है, ट्रू बन रही है। अब हमने स्टूडेंट्स इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने रियल लाइन ड्रा करनी होती है, उसके ऊपर हमने ये लाइंस लगा लेनी होती हैं इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे हमने क्या किया, लाइंस लगा ली हैं। अब हमारे पास एक साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर, -1 -2 और -3 और -4। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू x की क्या आई है, -3 आई है। तो हमने यहाँ से लेके देखना है माइनस का 3 किधर है, यहाँ पे है ना माइनस का 3, तो यहाँ पे इसको कर देना है बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड करके बता देंगे कि हमारे पास ये यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमने इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू है -12 के। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाना है, x डिवाइडेड बाय 3 इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू है माइनस का 12 और ये 6 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, x/3 इज इक्वल टू है
ये माइनस का 12 है, माइनस का 6 है तो माइनस का 18। अब x इधर रह जाएगा, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस के 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू है -54 के। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने चेक करना होता है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो -54 आई है उसको ओरिजिनल वैल्यू में पुट कर देंगे। तो हम इसको ओरिजिनल वैल्यू में पुट करते हैं, हमारे पास था x/3, तो x की जगह पे -54 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 + 6 इज इक्वल टू है -12 के। स्टूडेंट्स चेक करने के लिए किसी को दूसरी साइड पे नहीं लेके जाते, अपनी अपनी जगह पे ही सारे रहते हैं। 3 1 इज 3, ये 3 1 इज 3, 3 8 आर 24 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये 18 आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का 6 एज इट इज इक्वल टू है -12 के, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस का 18 है, प्लस का 6 है, प्लस माइनस 18 में से 6 को माइनस किया तो माइनस का 12 इज इक्वल टू है माइनस के 12 के। सो सोल्यूशन x इज इक्वल टू है -54, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने -54 को ड्रा करना है, तो इसको ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, उस पे नंबर्स को 10 के डिफरेंस से ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास है 0, इधर है +10, दूसरी साइड पे -10 होंगे, -10 डिफरेंस 10 करना है, -20 हो जाएगा, -30, -40, -50, -60, -70, -80। ठीक है, 10 के डिफरेंस से इनको लिख लिया। अब हमारे पास है -54, 50 और 60 के दरमियान आएगा -54, तो यहाँ पे करके आ जाएगा ये वाला पॉइंट हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ गई थी, हमने इसलिए नंबर लाइन को क्या किया है, 10 के डिफरेंस से अरेंज करके लिख लिए हैं डिजिट्स को। ठीक है, अब है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू है 1/12। स्टूडेंट सबसे पहले इन दोनों को हम माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए ये हमारे पास बटे वाली वैल्यू है, तो हम क्या करते होते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 का और 2 का, 2 2s are 4, 2 1 is 2, 2 1 is 2। ठीक है, 2 2s are 4 एलसीएम आ गया। अब 4 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू पे, 2 2s are 4 और 2 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, माइनस 4 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 1 आता है, 1 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x ही रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू है 1/12। अब देखिए ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 2x है, 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू है 1/12। तो स्टूडेंट्स ये इधर 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू है -1/12 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब 4 1 इज 4, 4 3s are 12 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/3। ये माइनस को भी हम इस साइड पे ले आए थे। ठीक है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू है -1/3। अब हमने इसको चेक करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू है 1/2। उसमें हमारे पास जो वैल्यू आई है -1/3 उसको पुट कर देंगे, -1/3 आ जाएगी x की जगह पे, डिवाइडेड बाय 2 -3 एज इट इज, x की जगह पे -1/3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू है 1/12 के। ठीक है, अब -1/3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू है 1/12 के। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है -1/3 डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसको लिख सकते हैं ना डिवाइडेड बाय 2। अब 2 का बटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/4 इज इक्वल टू है 1/12 के। -1/3 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू है 1/12 के। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हुए आपस में, 3 2s are 6, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ये माइनस का साथ एज इट इज आ गया साइन, यहाँ पे प्लस 1/4 इज इक्वल टू है 1/12 के। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स, 6 और 4 का एलसीएम लिया, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1 is 2, 3 1 is 3, 3 2s are 6, 6 2s are 12, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। अब हमने 12 को अंदर रखना है,
6 पे डिवाइड करना है। 6 1 इज 6, 6 2 आर 12 होता है हमारे पास। मल्टीप्लाई किससे करना है, ऊपर वाली वैल्यू से, ऊपर है 1, तो -1 के साथ जब 2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर हमने 12 को अंदर रखना है, ठीक है, और 4 पे डिवाइड करना है। 4 3 आर 12 होता है। 3 को अब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 इज 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 इज 3। अब हमारे पास ये आ गया माइनस का 2 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू है 1/12 के। अब ये देखें, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू की। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1/12 इज इक्वल टू है 1/12 के। तो इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूशन x इज इक्वल टू है -1/3 करेक्ट वैल्यू है। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है, उसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर। हमारे पास है वैल्यू -1/3। अब हमने माइनस वाली साइड पे जाना है। अब 1/3 है, हमें पता है इसका हमारे पास 1/3 कहाँ से आएगा, कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के दरमियान में। अब हमारे पास देखें ना, 1 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें तो पॉइंट आ जाएगा 0, 3 3 आर 9, फिर 10 आ गया, मतलब 0.333 आएगा। तो वो हमारे पास क्या होता है, 0 और 1 के दरमियान, 0 और -1 के दरमियान में लाइन आएगी, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने 0 और 1 के दरमियान में 3 पार्ट्स बनाने हैं, एक ये, एक ये, 1 2 3, ठीक है, 3 लाइंस हो गई। अब हमने पहली लाइन पे ऊपर वाली जितनी लाइंस होती हैं वहां पे हमने लाइन ड्रा कर देनी होती है कि यहाँ पे वो पॉइंट लाई कर रहा है। तो ऊपर कितने हैं, 1 है, तो 1 यहाँ भी आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, ठीक है। अब 1 2 3 3 लाइंस हो गई, इसको हमने 1 पे, ये था हमारे पास पॉइंट जहां पे -1/3 लाई कर रहा है। पार्ट नंबर 4 क्या है, 2 इज इक्वल टू है 7 इंटू 2x + 4 + 12x। अब देखें, इस वैल्यू को एज इट इज लिखा हमने, ये 2 इधर ही रह जाएगा, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 7 2 आर 14x, 7 4 आर 28 + 12x एज इट इज। अब ये 2 माइनस इधर 28 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाते हैं ना। ये 14x है प्लस 12x है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये माइनस का 28 है, प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस की आएगी बड़ी वैल्यू की। तो 28 में से 2 को माइनस किया, -26 इज इक्वल टू है 14x है प्लस 12x है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 26x आ जाएगा। अब देखें, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके ये 26 के साथ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब 26 डिवाइडेड बाय 26 के साथ 26 कैंसल, ये माइनस का माइनस आ जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 रह गया। x इज इक्वल टू है हमारे पास -1 क्या आया है ना, ये इधर -1 है और इधर x है, ठीक है। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू है -1 के, ठीक है। अब x इज इक्वल टू -1 के। अब हमने इसको चेक करना है, आया कि हमारा ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक है। हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन ओरिजिनल इक्वेशन या ओरिजिनल वैल्यू। अब हमारे पास क्या था, 2 इज इक्वल टू है 7, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, 2 इंटू -1 प्लस 4 प्लस 12 इंटू -1। अब ये हमारे पास 2 इज इक्वल टू है 7, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 आ जाएगा। ये 2 है, ये है हमारे पास 7, ये प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस की, तो ये 2 आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2, 7 2s आर 14, माइनस का 12 एज इट इज। अब ये माइनस का 12 है और प्लस का 14 है, 14 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आंसर आता है। तो 2 इज इक्वल टू है हमारे पास 2 के। सो सोल्यूशन x इज इक्वल टू है -1 इज ट्रू। तो हम अब इसको -1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन लगाएंगे, उस पे एक साइड पे पॉजिटिव डिजिट, एक साइड पे नेगेटिव डिजिट। अब हमारे पास x इज इक्वल टू है -1 के, तो हमने -1 पे इसको रिप्रेजेंट कर देना है कि ये यहाँ पे लाई कर रहा है। ये था पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 -3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू है 5/6 के। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा हमारे पास, ठीक है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, एलसीएम आ जाएगा 4 3 आर 12, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ, तो ये 4 3 आर 12 एलसीएम हो जाएगा। अब हमारे पास 12 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 4 आर 12, मल्टीप्लाई किससे करना है 2x माइनस 1 के साथ, तो ये 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 1 के साथ। अब 12 को अंदर रखना है, 4 पे डिवाइड करना है, 4 3 12 होता है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x के साथ, इज इक्वल टू है 5/6 के। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8x माइनस 4 1 इज 4, ये माइनस 3 3 9, x का x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू है 5/6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, ये दोनों x वाली वैल्यू है, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, माइनस का 9x है, प्लस का 8x है, 9x में से 8x को माइनस किया तो माइनस का x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू है 5/6 के। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का x और माइनस का 4 इधर रह जाएगा, ये इधर 12 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 5/6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 6 1 is 6, 6 2 12 होता है, तो माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू है 10 के, 5 2 10। अब ये माइनस का x इधर रह जाएगा, ये इधर माइनस का 4 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, 10 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू है ये 14 आ जाएगा, इधर ये माइनस का साइन है तो ये इस तरफ ले आएंगे। अब चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू है -14 इन ओरिजिनल वैल्यू, x की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन या ओरिजिनल वैल्यू में पुट करके हम चेक करेंगे, तो 2 इंटू -14 -1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 इंटू -14 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू है 5/6 के। 14 2 28, माइनस का माइनस, माइनस का 1 प्लस, अब प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लाई में, 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 34 डिवाइडेड बाय 4। अब आप लोग ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू है 5/6 के। ये है माइनस का 29 और माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 29, 28 में एक प्लस करेंगे तो 29/3 हो जाएगा, प्लस 42 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू है 5/6 के। अब फिर स्टूडेंट्स इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये 4 है ये 3 है, दोनों डिफरेंट वैल्यू है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 को अंदर रखा सेम एज इट इज, 3 पे डिवाइड किया, 3 4 12, 4 को 29 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 12 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया, 4 3 12, अब 3 को 42 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एलसीएम लेना आपको मैंने पहले भी सिखाया है बहुत अच्छे से, तो आप लोगों ने एलसीएम उस तरह ले लेना, इज इक्वल टू है 5/6 के। तो स्टूडेंट्स अब देखें, 29 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 116 आ जाएगा, ये प्लस 3 को 42 से मल्टीप्लाई किया तो 126 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू है 5/6 के। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 10/12 इज इक्वल टू है 5/6 के। ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 5 10, 2 6 12, तो ये भी 5/6 है, ये आ गया 5/6 इज इक्वल टू है 5/6 के। तो ये हमारे पास इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन है हमारे पास x इज इक्वल टू -14 के, तो वो हमारे पास करेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है, उस पर हमने एक साइड पे पॉजिटिव लिख लेने हैं, एक साइड पे नेगेटिव लिख लेने हैं। हम इनको छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड कर देते हैं कि हमारे पास 14 पार्ट्स लिखे जाएं इसके। तो ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 और -14 -15 भी लिख लो तो कोई बात नहीं। अब हमने -14 पे नंबर लाइन ड्रा करनी है, तो -14 कहाँ पे है, यहाँ पे जाके है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ये पॉइंट लाई कर रहा है। ये था पार्ट नंबर 5। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, -5x/10 इज इक्वल टू है 9 - 10/5x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम x वाली वैल्यू को एक साइड पे ले आते होते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे कर देते हैं। तो x वाली वैल्यू हमारे पास ये है -5x/10, दूसरी क्या है -10/5x। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो इधर माइनस की, इधर आके प्लस की हो जाएगी, +10/5x इज इक्वल टू है 9 के। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम लिया, 10 और 5 का एलसीएम, 5 2 10, ये 1 आ जाएगा, 2 1 is 2। ठीक है,
तो 5 2 जार 10, 10 एलसीएम आ गया। अब 10 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया। 1 को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5x आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये 10 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, 5 2 जार 10 होता है हमारे पास, 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 10 के साथ, 10 2 जार 20x हो जाएगा, इज इक्वल टू है 9 के। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, माइनस का 5x है, प्लस का 20x है, तो प्लस माइनस माइनस साइन प्लस की, तो हमारे पास आ जाएगा 15x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू है 9 के। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -15x इज इक्वल टू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10। x इज इक्वल टू है 9 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ 90 आ जाएगा। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का डिवाइड हो जाएगा 15। अब हमारे पास है 90 बाय 15, 15 1 इज 15, 15 6 आर 90। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं, तो आपके पास 6 पे ये डिवाइड कर जाएगा, तो x इज इक्वल टू है 6 के। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, हमने चेक करना होता है पुट x इज इक्वल टू है 6 इन ओरिजिनल वैल्यू। जो हमारे पास x की वैल्यू है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में या ओरिजिनल वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो -5x की जगह पे 6 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू है 9 माइनस 10 बाय 5x की जगह पे 6 पुट कर दिया। 6 5 आर 30 माइनस का डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू है 9 माइनस 10 6 आर 60 डिवाइडेड बाय 5। तो ये देखें 10 1 इज 10, 10 3 आर 30, ये माइनस का 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू है, इन दोनों का एलसीएम लिया, ये जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 और 5 का एलसीएम लिया तो 5 ही आ जाएगा। 5 को अंदर रखा, 1 पे डिवाइड किया, 1 5 जार 5, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 जार 45, माइनस 5 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ जाएगा, माइनस का 60। अब ये देखें माइनस का 60 है, प्लस का 45 है, माइनस के 60 में से 45 को माइनस किया तो माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। 5 1 इज 5, 5 3 आर 15, ये भी माइनस का 3 है तो इधर भी माइनस का 3 आ गया स्टूडेंट्स। अब देखें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन ड्रा करनी है। एक साइड पे हमने पॉजिटिव नंबर लिए, ठीक है, एक साइड पे हमने नेगेटिव नंबर लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास आया है क्या, 6 आंसर आया है, तो हमने इसको 6 पे जाके बता देना है कि ये यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। 6 पे हमें क्या कर रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये देखें 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यही इसका था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।